26 जनवरी 1992 को भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन था जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद ने अपने घुटनों पर घुटना टेक लिया था। लेकिन आज के प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराया था और जब भारत ने पाकिस्तान को अपनी ताकत की झलक दिखाई थी, तब नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया था। उस दिन नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा था, 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी माँ का दूध पिया। ये सब बताता है कि उस समय नरेंद्र मोदी कितने दृढ़ थे। उसी साल टेंट में विराजित रामलला के सामने उन्होंने कौन सी प्रतिज्ञा ली थी और जब वो अध्यात्म की तलाश में हिमालय गए थे तब उनके गुरुजी ने उन्हें कौन सा मंत्र दिया था, वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले नए दर्शक जल्दी से चैनल आपका राइट साथी को सब्सक्राइब कर दीजिए। दरअसल साल 1992 में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अपने चरम पर था। तभी बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने ऐलान किया कि वो श्रीनगर के लाल चौक पर भारत का तिरंगा फहराएंगे, जिसके लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकता यात्रा निकाली गई थी। लेकिन साथियों, आतंकवादियों ने इस रैली में शामिल होने वाले नेताओं को जान की धमकी दी थी। तभी नरेंद्र मोदी ने कश्मीर पहुंचने के ठीक 2 दिन पहले 24 जनवरी के दिन ऐसा भाषण दिया था, जो सुनकर आतंकवादियों के पसीने छूट गए थे। उन्होंने कहा था कि हमारी यात्रा ने आतंकवादियों को परेशान कर दिया है। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए हैं, दीवारों पर लिखा है, जिन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है वो श्रीनगर के लाल चौक आए, आकर भारत का तिरंगा झंडा फहराए। अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादियों से नाम देंगे। तो आतंकवादियों, कान खोलकर सुन लो, 26 जनवरी यानी परसों में अभी चंद घंटे बाकी हैं। अब लाल चौक में ही फैसला होगा कि किसने अपनी माँ का दूध पिया है और किसने नहीं। 26 जनवरी के दिन नरेंद्र मोदी मुरली मनोहर जोशी के साथ लाल चौक पर पहुंचे और तिरंगे को पूरी शान से फहराया। 17 मिनट तक चले इस प्रोग्राम में कार्यकर्ताओं को सीना ताने खड़ा देख आतंकवादियों में दहशत फैल गई थी और उन्होंने एक रॉकेट भी दागा था, जो लाल चौक से थोड़ी दूरी पर जाकर गिरा था। 5 से 10 फीट की दूरी पर गोलियां भी चलाई गईं, लेकिन देशभक्तों के हौसलों की आगे सब कुछ फैल हो गया। ऐसे ही और कई किस्से हैं जिसमें पीएम मोदी ने देश के दुश्मनों को खुलेआम चुनौती दे डाली थी। लेकिन साथ ही वो क्वेश्चन ये है कि नरेंद्र मोदी के दिल में देश के लिए इतना प्यार और सम्मान ज्यादा कैसे, क्यों वो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो गए थे। आइए जानते हैं पीएम मोदी के जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियों के जरिए। नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री होने वाले थे। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के वडंगर गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनकी मां का नाम हीरा बहन मोदी और पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था। नरेंद्र मोदी अपने 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थे। वे बताते हैं कि बचपन में उनके पिताजी वडंगर रेलवे स्टेशन पर चाय का एक छोटा सा स्टॉल लगाया करते थे, जहां नरेंद्र स्टॉल पर अपने पिताजी की मदद करते थे और ट्रेन के डब्बों में जाकर चाय बेचते थे। उनके बारे में लिखने वाले बताते हैं कि मोदी जी बचपन से ही पढ़ाई में एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन उन्हें स्कूल के नाटकों में हिस्सा लेना काफी पसंद था। भले ही उनकी जेब खाली हो, लेकिन उनका दिल और दिमाग हिम्मत और साहस से भरपूर रहता था। मोदी जी बताते हैं कि उनके स्कूल के पास एक झील हुआ करती थी, जिसमें वो अक्सर खेलने जाया करते थे और एक बार वहां मगरमच्छ का बच्चा मिला था, जिसे बहुत बहादुरी से उठाकर वो घर ले आए। लेकिन माहिरा बेन के समझाने पर उन्होंने उसे वापस झील में छोड़ दिया। खेल कूद के अलावा वो इतिहास पढ़ने का बहुत शौक रखते थे, इसलिए वो लाइब्रेरी जाकर कई साल पुराने अखबार और देश के इतिहास से जुड़ी किताबें पढ़ते थे। इसके अलावा वो स्वामी विवेकानंद जी से काफी प्रेरित थे, इसलिए वो उनकी सभी किताबें पढ़ते थे। महज 8 साल की उम्र में अपने हिंदी टीचर चंद्रकांत दवे से प्रभावित होकर मोदी आरएसएस में जाने लगे। वहां उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसके लिए वो झाड़ू लगाने से लेकर कपड़े धोने तक का काम करने लगे। उस व्यक्ति का नाम था लक्ष्मण राव ईमानदार, जिन्हें सभी वकील साहब कहकर बुलाते थे। उनके लिए मोदी जी सबसे अधिक शब्द थे। नरेंद्र मोदी को बचपन से ही अच्छे कपड़े पहनने का शौक। मोदी जी उन्हें चाय और खाना पहुंचाते रहते थे। बचपन से ही स्वामी विवेकानंद को अपनी प्रेरक मानने वाले नरेंद्र मोदी 1967 में अपना पारिवारिक जीवन त्याग कर स्वामी विवेकानंद की दीक्षा लेने दीक्षामठ जा पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां दीक्षा नहीं दी गई क्योंकि रामकृष्णा मिश्र का सन्यासी बनने के लिए
उनका ग्रेजुएट होना जरूरी था, वो नहीं थे, मगर दुखी होने के बजाय वो अध्यात्म की तलाश में हिमालय चले गए, जहां उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी बदौलत ही आज मोदी प्रधानमंत्री है। कहा जाता है कि हिमालय की घाटियों में नरेंद्र मोदी को एक साधु मिले थे, जिनके शिष्य बनकर उन्होंने तपस्या करना शुरू किया। उसके साथ भगवा वस्त्र और कमंडल लेकर इन्होंने कई राज्यों में यात्रा करना शुरू किया। इसी बीच एक दिन इनके गुरुदेव ने उन्हें बुलाया और बोला कि बच्चा नरेंद्र, तू कर क्या रहा है। नरेंद्र कुछ समझ नहीं पाया। तभी गुरुजी ने कहा कि तेरे पास दो रास्ते हैं, अगर तू तपस्या करके तपस्वी जीवन जिएगा तो तू ऋषि बन जाएगा, लेकिन नियति ने तुझे दूसरी चीज के लिए चुना है, जिसके लिए तू इस दुनिया को त्याग कर फिर संसारिक जीवन में आएगा और तू राज ऋषि कहलाएगा। इसलिए वह पहले केदारनाथ से दिल्ली, राजस्थान और राजकोट से होते हुए वडंगर में वापस आया और कुछ दिन परिवार के साथ रहकर फिर अहमदाबाद आया। घर छोड़ने के बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि मैंने 17 साल की उम्र में घर छोड़ दिया। स्कूल के बाद मैं निकल गया। उसके बाद से लेकर आज तक मैं नई चीजों को जानने के लिए तड़प रहा हूँ। जहाँ उन्होंने चाय के कैंटीन में काम करने के साथ RSS ज्वाइन किया और एक प्रचारक के रूप में काम करना शुरू किया। फिर 1975 में जब इंदिरा गांधी ने कई राजनीतिक कारणों की वजह से राज्य में आपातकाल लगा दिया था, उस समय भी मोदी जी पुलिस से छुपकर सरकार की नीतियों का विरोध करते रहते थे। सरदार के रूप में सन 1985 में नरेंद्र मोदी ने बीजेपी में आधिकारिक एंट्री ली और पार्टी के प्रचार प्रसार में शामिल हुए। लाल कृष्ण आडवाणी को मोदी जी का राजनैतिक गुरु माना जाता है। 90 के दशक में जब मोदी जी ने आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या यात्रा में बड़ी भूमिका निभाई, तब अयोध्या में घटना हुई। इसके बारे में काफी कम लोगों को पता है। बताया जाता है कि 1992 में नरेंद्र मोदी अपने 2-4 साथियों के साथ नंगे पांव अयोध्या में रामलला के टेंट में पहुंचे, जहां प्रभु स्वराम को कड़ी तपस्या करते हुए देख वे काफी भावुक हो गए। उस समय उन्होंने भगवान राम की सौगंध खाते हुए प्रतिज्ञा ली थी कि मैं दोबारा आपके दर्शन करने तभी आऊंगा जब आप भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। इस बात को 32 साल हो गए हैं, लोग भूल गए, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं। उनके नेतृत्व में रामलला को न्याय मिला और 22 जनवरी 2024 के ऐतिहासिक दिन पर उन्होंने ही नवनिर्मित राम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन किया और उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। इसके बाद उन्होंने अपने भाषण में रामलला के लिए कुछ ऐसे बोल बोले जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, रामनीति भी है, रामनीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वासता है। पीएम मोदी गुजराती में कविता लिखते हैं। उन्हें फोटोग्राफी का भी काफी शौक है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि पीएम मोदी अमेरिका से पब्लिक रिलेशन और इमेज मैनेजमेंट का 3 महीने का कोर्स कर चुके हैं। उनके पास भाई है और एक बहन है। नरेंद्र मोदी की पत्नी का नाम जशोदा बहन मोदी है। परिवार के कहने पर उन्होंने सिर्फ 17 साल की उम्र में जशोदा बेन से शादी कर ली थी। कुछ लोगों का कहना है कि शादी होने के 3 साल बाद तक मोदी जी अपनी पत्नी के साथ रहते थे, लेकिन मोदी जी के बारे में लिखने वाले इस बात से इनकार करते हैं और कहते हैं कि वो दोनों कभी साथ रहे ही नहीं। मोदी जी का मानना है कि एक शादीशुदा के मुकाबले अविवाहित व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ ज्यादा जोरदार तरीके से लड़ सकता है, क्योंकि उसे अपनी पत्नी, परिवार और बच्चों की कोई चिंता नहीं रहती। 1992 में एकता यात्रा करने के बाद पीएम मोदी गुजरात आए, जहां 1995 में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया और नरेंद्र मोदी को पार्टी का कामकाज देखने के लिए मुंबई बुलाया गया। 1998 में गुजरात में फिर चुनाव हुए और बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई, लेकिन केशुभाई अब काफी बीमार रहने लगे थे। इस बीच 26 जनवरी 2000 को एकवे भूकंप ने गुजरात को झटका दिया था। लोग सरकार से निराश हो चुके थे। तभी केंद्र में एनडीए की सरकार थी और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने मोदी जी से कहा, तुम्हें दिल्ली छोड़कर गुजरात जाना चाहिए। पहले तो मोदी जी ये बात समझ नहीं पाए, लेकिन फिर उन्हें पता चला कि वाजपेयी उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और गुजरात आने के बाद 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर लिया गया।
जहां उन्होंने 4 बार लगातार जीत हासिल करके करीब 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री का पद संभाला और फिर साल 2014 में बीजेपी ने केंद्र में भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की और 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं, जिसमें हम प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी के जीवन के रोमांचक सफर की बात करेंगे, तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही रोमांचक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली घंटी जरूर बजा दें। धन्यवाद।